नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इसी शहर यानी कि कानपुर से हैं। CSIR नेट के बारे में तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि हमें UGC नेट के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, हम DAV कॉलेज कानपुर के BSc MSc रहे, हमारा प्री निकल जाता था। अच्छा। उस समय जो होता था, उस समय प्री होता था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, फिर एक मेंस होता था जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। मेरा प्री हर बार निकल जाता था, लोगों का प्री नहीं निकलता था। अरे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आपने हमारा ओपिनियन पूछा। हमसे अगर कोई बच्चा पूछने आएगा, वो इंटेलिजेंट होगा, क्लास का टॉपर होगा, और वो पूछने आएगा कि सर हम IAS की तैयारी करें कि ना करें, तो हम उससे कहेंगे मत करो, PhD करो। इसलिए हम आज अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई लिखना जरूर सीखो। ऑल्दो आज सब ऑब्जेक्टिव हो गया है, ज्यादातर एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं करते हैं। MSc करते हैं, आराम से पास होते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको तैयारी करनी है। यही फेज है। जब आप, मेरे साथ भी यही था, हमें भी शायद उतनी अकल नहीं थी। नहीं, आप कंठस्थ करके CSIR नहीं निकाल सकते। बहुत मतलब एकदम आपकी मेमोरी ऐसी होगी, किताब ही रट लो तो बात अलग है। नहीं निकाल सकते, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। रटने वाले छोड़ दें CSIR। हाँ, अगर आप सिर्फ रटना जानते हैं तो छोड़ दें, फिर आप उधर जाने की मत सोचें। 1 घंटे बाद जब क्लास छूटी तो हमको लगा कि अंदर इत्मीनान हुआ थोड़ा कि क्लास खत्म हुई। अरे डर के बैठे रहेगा। अब बाहर निकले तो सांस ली पहले गहरी, फिर अपने साथ वाले से हमने लड़की है वो, उससे पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम्हें कुछ समझ में आया? अब हमको दूसरा झटका लगा जब उसने हमको ये कहा, उसमें क्या था, बेसिक ही तो पढ़ा रहे थे। नहीं, हम बेशर्म रहे इस मामले में। हमें अगर आपसे सीखना है तो हम सीख लेंगे। हमने कहा ना कि हम उसको पहले दिन क्लास के बाहर लेके गए, हमने तुमको समझ में आया तो चलो मेरे साथ। तो बेशर्मी थी ना कि हम उसको ये बता रहे थे कि हमें नहीं आया। हमारे अंदर ईगो होता है यार, हम अपने साथ वाले से कैसे बताएं कि हमें नहीं समझ में आया। आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें नहीं आता है। पहली सीढ़ी सीखने की यही है कि भाई हमें नहीं आता है। हमें इसको एक्सेप्ट करने में आज भी कोई दिक्कत नहीं। और हमने ये महसूस किया, पता नहीं मतलब हो सकता है हमने सही महसूस किया, हो सकता है गलत महसूस किया, लेकिन हमने ये महसूस किया कि IIT का सिस्टम वो ये नहीं देखता कि आपको आता क्या है, वो ये देखता है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं, आपको सोचना आता है कि नहीं। वो सिस्टम शायद उन बच्चों को ढूंढता है कि बच्चे सोच सकते हैं कि नहीं, बच्चे जुझारू हैं कि। देखिए, जो उधर टीचर बैठा इंटरव्यू ले रहा है, उसको पता है कि IIT से है, ये यूनिवर्सिटी से है, ये बेहतर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे सामने अगर कोई IIT से आएगा, कोई यूनिवर्सिटी से आएगा, तो पहला थॉट मेरे दिमाग में भी यही आएगा कि ये बेहतर हो सकता है। लेकिन IIT के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है कि वो बायस्ड नहीं है। बेहतर हो सकता है, बेहतर होगा, ये इंटरव्यू से पता करेंगे। मेरे लिए बेसिक नहीं था। अच्छा, वो मित्र आपकी जो ऐसा थी, वो ऐसा ही दिल्ली की MSTET थी और PhD करने यहाँ आई थी। बीच में वो US में जॉब कर चुकी थी। तो हमारा उसका कोई कंपैरिजन था ही नहीं। बच्चा अगर, हाँ, बच्चे को ये जरूर हम कह देते हैं कि भाई तुम मेरे साथ आ रहे हो, 5 साल दिमाग में रख लो। तुम्हारी PhD 3 साल में हो जाए तुम्हारी किस्मत, 4 साल में हो जाए तुम्हारी किस्मत, 2.5 साल में हो जाए, जो मतलब मिनिमम टाइम है BBA का 2.5 या 3 साल, उतने में हो जाए तुम्हारी किस्मत। लेकिन दिमाग में 5 साल रख के चलना, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। पैसा उधर ज्यादा मिलता है क्या? ऑब्वियसली बहुत पैसा है, कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, मतलब बहुत है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन। जैसे होता है ना, एक पीयर प्रेशर होता है, सब IAS बन रहे हैं, सिर्फ सब IAS बन रहे हैं तो आप क्यों नहीं बनोगे, तो आप भी लाओ हाथ कर मार लें, ट्राई कर लें, वो वाली बात होती है। IAS कभी मेरा ड्रीम जॉब नहीं रहा, कभी टारगेट नहीं रहा। और दोस्ती यारी में होता है ना, यार आप चलें IAS का पेपर देंगे, इसमें क्या बुराई है, सीधे नौकरी मिल जाएगी। हमने तो अभी तक नहीं नाखुश पाया किसी को। हाँ, हम ना जाने कितने IAS को जानते हैं जो नाखुश हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं सर PhD करा दीजिए। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, बट आई नो कि नाखुश हैं जो इस समय अभी हैं डेजिग्नेशन। हाँ, डेजिग्नेशन पे बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं। वो चाहते PhD। इनिशियल स्टेज वाले नहीं, इनका 8 साल हो गया, उनकी बात कर रहे हैं हम। सीरीज भी देखते हैं। हाँ, सीरीज भी देखते हैं। अगर कोई तारीफ कर दे किसी सीरीज की, जैसे किसी ने हमसे तारीफ करी कि असुर बड़ी अच्छी है, तो हमने असुर देख डाली। कुछ लोगों ने नहीं देखी है असुर। तो वो मतलब एक्चुअली सीरीज का क्या है, जब तक कोई तारीफ नहीं करेगा तब तक हम नहीं देखते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कोई सीरीज आई भी है। जैसे वो एक सीरीज थी पंचायत, वो देखी हमने, गुल्लक देखी हमने, मिर्जापुर पूरी देखी।